तो हाँ, अभी जस्ट मैं ठग लाइफ देख कर आ रहा हूँ। मूवी मनी रत्नम की डायरेक्शन में बनी है और कमल हसन यहाँ लीड रोल में है और इन दोनों का नाम था तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी हाई थी। मतलब हाँ, ट्रेलर मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा था, बट कई मूवीज ऐसी होती हैं जिसका ट्रेलर बेकार होता है बट मूवी बढ़िया निकलती है, और ये मूवी बिल्कुल भी उस कैटेगरी में तो नहीं आती है। थिएटर से बाहर आते वक्त बस एक ही चीज दिमाग में चल रही थी कि भाई ये क्या था। मूवी की शुरुआत ऑनेस्टली डिसेंट थी, सेटअप अच्छा था, गैंग वॉर का बैकग्राउंड मिल रहा था, गैंगस्टर फैमिलीज को दिखाया जा रहा था, उनको सेटअप किया जा रहा था, थोड़ा पॉलिटिक्स भी घुसा दिया गया था और एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही थी कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी। बट विद इन 30-40 मिनट ये बात तो समझ में आ गई कि भाई मेरे लिए ये मूवी नहीं बनी है। ये मूवी मुझे आउटडेटेड फील होने लगी। अचानक ही एक सीन में स्लो मोशन चल रहा होता है, बंदा किडनैप हो रहा होता है और बैकग्राउंड में एक गाना बजने लगता है जो कि बिल्कुल उस सीन के मूड को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब थीम मिसमैच इतना ज्यादा हो रहा था कि क्या ही बोलूं। और जो म्यूजिक मूवी में यूज किया गया है, कई मोमेंट्स पे वो सूट ही नहीं करते हैं, वो भी आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे म्यूजिक को बिना किसी सोच समझ के घुसा दिया गया है। स्पेशली एक सॉन्ग जो हिंदी डब में बहुत बेकार लग रहा था, मे बी ओरिजिनल लैंग्वेज में वो सही लगे, लेकिन उससे पूरा फील खत्म हो जाता है। हिंदी वर्जन में तो एटलीस्ट वाइब बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। मूवी की स्टोरी की जो पेसिंग है वो थोड़ी स्लो है, सीन्स जो हैं वो बहुत लंबे खींच दिए गए हैं और ऊपर से इतने कैरेक्टर्स कि आप किस पे फोकस करोगे या किस पे नहीं, आपका ध्यान ही नहीं जाता है। और हाँ, यहाँ जो लव स्टोरी भी दिखाई है वो भी बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। अजीब सी फोर्स रोमांस जो ना इमोशनल कनेक्शन बनाती है, ना ही कहानी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाती है, बस एक्स्ट्रा बैगेज जैसा चिपका दिया गया है। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी फील कराती है। कई सीन्स तो इतने खींच दिए गए हैं कि भाई एक पॉइंट के बाद लगा कि शायद डायरेक्टर खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि वो दिखाना क्या चाहते हैं। कहानी में गैंगस्टर और पॉलिटिक्स का एंगल तो है, बट एंड गोल क्या है, किस तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। इंटरवल तक बस गैंगस्टर फैमिलीज की बातें चल रही होती हैं और ऑडियंस सोचती रहती है कि भाई अब कुछ तो बता दो कि मोटिव क्या है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है गुड्डू भैया, हाँ मतलब अली फजल भी यहाँ कास्ट किए गए हैं और उनका प्रेजेंस देखकर मुझे लगा कि शायद उनका मेजर रोल होगा, मिर्जापुर स्टाइल में उनका कोई कैरेक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन वहां से भी आपको मिलता है बस डिसअपॉइंटमेंट। इस मूवी का ओवरऑल टोन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। एक तरफ मनी रत्नम अपनी विंटेज इमोशनल ड्रामा लाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ गैंगस्टर रियलिज्म और पॉलिटिकल बैकड्रॉप को पुश करते हैं। अचानक से स्टोरी एक रिवेंज स्टोरी हो जाती है तो अचानक से ये लव ट्रायंगल भी बन जाता है। इन सब के बीच मूवी का सोल कहीं खो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड हाफ की। इंटरवल के बाद विजुअल्स थोड़े बेटर लगे, सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, फ्रेम कंपोजिशन सब मनी रत्नम के स्टैंडर्ड पर हैं, जो कि उनका स्टाइल है, पर फिर भी कहीं ना कहीं लगा कि विजुअल्स आउटडेटेड हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप 2010 की कोई मूवी देख रहे हो। और कहानी की बात करूं तो वो उससे भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई है। एक एक करके रिवेंज लेना, स्लो बर्न नैरेटिव और उसमें भी हर इमोशन सडनली स्विच हो जाता है। एक सीन में इंटेंस रिवेंज मोड तो दूसरे में इमोशनल फ्लैशबैक, तीसरे में फोर्स्ड रोमांस, मतलब टोनल कंसिस्टेंसी गई तेल लेने। एडिटिंग भी अजीब है, एक इमोशन सेटल होने से पहले नेक्स्ट मूड आ जाता है जो कहानी को और भी फ्रैगमेंटेड बना देता है। एक्शन सीक्वेंसेस का भी यही हाल है, हर पंच में 15 कट्स और गन शॉट्स में 5 कैमरा एंगल्स डाल दिए गए हैं। भाई एटलीस्ट अभी के टाइम पे मैं एक्शन सीक्वेंस तो मॉडर्न स्टाइल के एक्सपेक्ट करता ही हूँ। हाँ, क्लाइमेक्स के आसपास कुछ एक्शन सीक्वेंस स्लाइटली बेटर हैं, बट बाय देन यू आर ऑलरेडी मेंटली चेक्ड आउट। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ठग लाइफ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी मुझे लगी। कमल हसन जैसे एक्टर, मनी रत्नम जैसे विजनरी डायरेक्टर, दोनों का कॉम्बो था, पर आउटपुट जो है वो आउटडेटेड फील कराता है, डिस्कनेक्टेड फील कराता है। कहानी में इमोशनल डेप्थ होनी चाहिए थी, कैरेक्टर डेवलपमेंट स्ट्रांग होना चाहिए था, बट यहाँ सब कुछ बस सरफेस लेवल पर है। पेसिंग इज अ मेजर इशू। मूवी कॉन्स्टेंटली स्लो फील होती है और जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि अब कुछ बड़ा धमाका होगा, वहां एक स्ट्रेस्ड आउट सीन आ जाता है। स्टोरी में मल्टीपल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बट किसी पे इतना फोकस नहीं किया गया कि उसका प्रॉपर कैरेक्टर डेवलप हो। इसी वजह से ना किसी का आर्क स्ट्रॉन्ग बना, ना ही किसी की इमोशनल कनेक्ट हो पाई। तो हाँ, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग गैंगस्टर ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसमें पावर, स्ट्रगल, कैरेक्टर डेप्थ और सॉलिड स्टोरी हो, तो ठग लाइफ शायद आपको डिसअपॉइंट करेगी। ये उनके लिए बनी है जो सिर्फ अभी के टाइम पर कमल हसन और मनी रत्नम का कॉम्बो ऑन स्क्रीन देखना चाहते हैं। मेरे लिए तो पर्सनली ये मूवी एक ठंडा एक्सपीरियंस था और एक बार देखने के बाद लगता है कि टाइटल में ठग तो है पर लाइफ मिसिंग है। आपने अगर ये मूवी देख ली है तो भाई अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।